नागपुर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राष्ट्रीय जनगणना के ओबीसी के लिए अलग जाति कॉलम शामिल न किए जाने के विरोध में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना में जाति आधारित गणना को मंजूरी देने के बावजूद 22 जनवरी 2026 की अधिसूचना में हाउस लिस्टिंग प्रश्नावली में ओबीसी और जाति से संबंधित कॉलम शामिल नहीं किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनगणना और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। संगठन ने इसे ओबीसी समाज के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से जनगणना के अलग ओबीसी और जाति कॉलम जोड़ने की मांग की है। साथियों, मैं प्रोफेसर BS हस्ते, नेशनल एट्रॉसिटी प्रिवेंशन फोर्स जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इनके साथ सहयोग से चलने वाला ये संगठन है। इसका मैं सबसे पहले ये जो आज के रैली में समर्थन घोषित करता हूँ। ये जो रैली आज धरना कार्यक्रम है, रैली के माध्यम से वो धरना कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुद्दा ये है कि SC ST की गिनती होती है और जब से संविधान लागू हुआ तब से होती है, मगर ओबीसी की पहचान होने के बावजूद भी आज भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है और ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। इसके लिए लगातार अगर प्रयास कोई कर रहा है, कोई संगठन कर रहा है और सही मायने में कर रहा है, उसका नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। और इसके माध्यम से ही ये जो विषय चला वो विषय राष्ट्रीय एजेंडा में आ गया और राष्ट्रीय एजेंडा में आने के बाद में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी कह रहे थे और विरोधी पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। मगर जब ओबीसी की गिनती करने का मौका आया और वो जो सर्कुलर निकला, उस सर्कुलर में SC ST की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती का कॉलम ही गायब है। इसका मतलब है ओबीसी के साथ में नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी हो रही है। और ओबीसी के साथ में जो नाइंसाफी और बेईमानी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, तो कारण का अगर हम ढूंढते हैं और कारण का पता लगाते हैं तो समझ में आ जाता है कि SC ST की जो गिनती है वो गिनती 22.5% में आती है और ओबीसी की जो गिनती है वो गिनती बिहार सरकार ने जो ओबीसी की गिनती की उसमें 62% आते हैं। और 1931 का कानून जब बना और गिनती हुई तब 52% आया। इसका मतलब है 52% और SC ST इनका मिलाकर 74% गिनती होती है। और डेमोक्रेसी में जिनकी गिनती ज्यादा होती है वो हुक्मरान होते हैं, मगर इन लोगों की गिनती ना होने की वजह से ओबीसी की बड़ी मात्रा में समस्या निर्माण हो रही है। ये कानून की समस्या निर्माण हुई है। उनका जो बजट है, अलोकेट होता है बजट, गिनती ना होने से SC ST को गिनती होती है, इसलिए उसका बजट केंद्रीय स्तर का बजट होता है, स्टेट स्तर का बजट होता है, ग्रामीण स्तर का बजट होता है उनके लिए, उनके संख्या के अनुपात में SC ST का। मगर ओबीसी की गिनती ना होने से उनका बजट ही नहीं है। और जो बजट नहीं है तो वो जो बजट बनता है वो बजट पर किसका अधिकार होता है, तो बजट पर अधिकार उसका होता है कि जो संख्या में कम है मगर उसमें छिपा हुआ है, ब्राह्मण लोग छिपे हुए हैं जो संख्या में कम है, वो सबका सब बजट उनके अलोकेट में आ जाता है। तो मौज मजा ओबीसी के बजट पर मौज कौन कर रहा है, मजा कौन मार रहा है, उनका लूट कौन कर रहा है, तो ये ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। ये उजागर ना हो, ये जानकारी ना हो, इसके लिए ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। और यही समझ बुद्धि जो है वो हम विकसित करने के लिए 4 चरणों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पहले चरण में हमने निवेदन दिया, दूसरे चरण में हम धरना कार्यक्रम कर रहे हैं और तीसरा जब चरण होगा वो तीसरे चरण में हम रैली प्रदर्शन कर कर निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का काम कर रहे हैं। और चौथा चरण जो है वो चौथा चरण में हम भारत बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है भारत बंद का अर्थ ये है कि 6 लाख गांव में जो हमारे ओबीसी लोग, SC ST के लोग निवास करते हैं, उनके माध्यम से भारत बंद का कार्यक्रम ये है। मेरा नाम अमोल रंगारी, मैं भारत मुक्ति मोर्चा नागपुर जिला का अध्यक्ष हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा ये राष्ट्रव्यापी संगठन है
और इस संगठन का नेतृत्व है जो माननीय वामन मेश्राम साहेब आज के तारीख में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सभी बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और सभी मुद्दे को लेके वो चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के तारीख में मेश्राम साहब ने हाथ में लिया हुआ जो मुद्दा है वो है OBC और OBC के साथ में सभी जातियों की जनगणना करना। ये जनगणना करने का जो मामला है ये विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने उस समय से चलाया है। बाबा साहब ने 340वें आर्टिकल में OBC को आगाह किया कि देखो मैं तो बहुत सारा प्रयत्न कर रहा हूँ, एक तो मैं तो इन लोगों से ये हो गया हूँ कि ये लोग OBC को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए बाबा साहब ने क्या किया, जब OBC को कुछ देना ही नहीं चाहते तो मैं संसद में या संविधान सभा में रह के क्या करूँ। तो बाबा साहब ने मैसेज दिया कि मैं अपने OBC भाइयों के लिए अपने पद का राजीनामा देता हूँ। तो 340वें कलम में बाबा साहब ने OBC को जगाया कि तुम इसका आधार लो और रास्ते पे उतरो। रास्ते पे उतरोगे और आंदोलन करेंगे तो सरकार दबाव में आएंगी और OBC की गिनती करेंगी। जब OBC की गिनती करेंगे तो OBC को सभी समाज को जो SC ST को 1931 में गिनती हुई और OBC की भी गिनती हुई, लेकिन तथाकथित सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने और BJP की सरकार ने आज के वर्तमान में OBC को कुछ भी देने का काम नहीं किया। तो ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, वही लड़ाई आज वर्तमान में वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। OBC की गिनती हो जाएंगी तो देश में समान न्याय मिल जाएगा। देश में जो संपत्ति का बंटवारा है, जो प्रशासन की भागीदारी है, जो न्यायालय की भागीदारी है, जो मीडिया की भागीदारी है, सभी भागीदारी में OBC को अपना अधिकार मिल जाएगा। तो इस देश में खरे पैमाने में बहुजन शासन प्रस्तापित होगा। आज क्या हो रहा है कि SC ST को गिनती होने के कारण जो कुछ मिलना था वो मिल रहा है, लेकिन OBC की गिनती न होने के कारण सभी पैसा या पद हो जो भी हो वो उच्च वर्णीय लोग, ब्राह्मण लोग उस पर अपना कब्जा बनाए हुए बैठे। इसलिए OBC गिनती करने से इस देश में सभी समस्या का समाधान होने वाला है। EVM तो हटाएंगे, हम EVM कल भी हटा सकते हैं, लेकिन जो दोस्त और दुश्मन है इसकी पहचान करने के लिए 23 अप्रैल का भी भारत बंद है। SC ST के लोग OBC के समर्थन में खड़े हैं, है कि नहीं? तो आने वाले समय में OBC का जागरण हो जाएगा तो OBC भी हमारे साथ में जुड़कर अपनी लड़ाई लड़ेगा। इस आज के मौके में इतना ही कहना चाहूंगा। जय शिवराय, जय भीम, जय मुर्गा साथी। धन्यवाद।